I'm very likable, obviously, bitch. Fuck you. If you're watching this, fuck you. मेरे माइंड में इतनी सारी चीजें चल रही होती है कि I'll fuck you up, and then the only thing I say is, yeah, that makes sense. That makes total sense. Okay, guys, welcome back to my channel. You guys already know I am doing this after so long, guys. Like, listen, I know you guys love the story times. I love the story times, so you should too. But listen, so let's get started with the story. So I told you already कि मैंने बहुत सारे schools change किए हैं because of my dad's job, right? इतना sorted है. So उसके बाद what happened was कि 11th class में I shifted to this school जहाँ में मेरे डैड की पोस्टिंग हुई थी. इट वॉज इन राजस्थान. आई विल नॉट टेल यू द एग्जैक्ट प्लेस. राजस्थान में हुआ मेरे पापा का पोस्टिंग, एंड वहाँ पे मैंने अपनी 11th क्लास स्टार्ट की. फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट नो दैट आई हैव ऑलवेज बिन इन अ कोएड, एंड कोएड ऑल्सो जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम था. सो एग्जाम्पल, लड़के लड़की साथ में बैठ रहे हैं, देयर वॉज नो काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन लाइक कि ओ यू कांट टॉक टू अ गाय बिकॉज ही इज इन मेल, और यू कांट टॉक टू अ गर्ल, और यू कांट डू दिस, यू कांट डू दैट. इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे स्कूल्स में. एंड मतलब तो मुझे मेरे लिए बहुत न्यू था बिकॉज द सेकेंड आई एंटर दैट स्कूल, इट वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट स्कूल. ठीक है, इट वॉज अ प्राइवेट स्कूल बट इट वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. आई थिंक बिकॉज वो एरिया उतना भी ज़्यादा इतना कूल नहीं था मे बी, सो दैट्स वाई, आई डोंट नो. सो स्कूल में सब लोग, मतलब द फर्स्ट डे आई गो, आई वॉज अबाउट टू क्राई. मुझे स्कूल से ड्रॉप आउट होना था बिकॉज गाइज, लाइक एवरी सिंगल पर्सन, एक तो इतने कम बच्चे. आई थिंक मेरे क्लास में आई ऑब्वियसली टुक कॉमर्स, एंड उसमें आई थिंक 30 बच्चे होंगे. ठीक है, जिसमें से आई थिंक पता नहीं ज़्यादा गाइस ही होंगे 15, बाकी के गर्ल्स होंगे. यू डू द मैथ, मेरी मैथ अच्छी नहीं है, सॉरी. सो आई वेंट टू स्कूल द फर्स्ट डे, एंड आई सेट, एंड सब लोग अकेले अकेले बैठे हैं बिकॉज ऑब्वियसली इतने कम बच्चे हैं कि सब अकेले बैठे हैं. सब अकेले बैठे हैं, मैं बैठी हूँ. एंड ऑफ कोर्स आई एम शाय बिकॉज आई फील वेरी नर्वस. इट्स माई फर्स्ट स्कूल डे. सो पूरा फर्स्ट क्लास हुई, चलो टीचर ने इंट्रोडक्शन कराया, नॉर्मल सब कुछ रहा, ठीक है, हो गया. उसके बाद and that too accountancy. I have always found accountancy super hard. First day पे the teacher is asking me question like, bhai, come on, like have some mercy, like do you not understand, sir, like you have to understand that मैंने मुझे नहीं आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता है. So he was asking me, the teacher was asking me questions I obviously did not know, so it was kind of embarrassing because it's the first day and I'm already like, I don't know the answer. उसके बाद what happened was कि फर्स्ट पीरियड गया, सेकंड पीरियड गया, सारे टीचर्स आए, सबने ऐसा इंट्रोडक्शन लिया सॉर्ट बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो यूर न्यू किड. एंड हर बार मुझे सामने जाके क्लास के बीच में जाके सेंटर ऑफ अटेंशन बन के देना पड़ता था पूरा सेम इंट्रोडक्शन. एंड ऑब्वियसली मुझे भी नहीं देना है बिकॉज दे नो मी एंड द स्टूडेंट्स लाइक आई ऑल्सो नो देम, बट स्टिल. एंड उसके बाद यू नो लंच ब्रेक हुआ, तो लंच ब्रेक में आई टेक आउट माई लंच. एक तो आई फील सो शाय बिकॉज आई हैड नो फ्रेंड्स, obviously because my first day. So first अकेले खाने में यार शर्म आती है. Listen, you, it feels like you're a loner, you have no friends. I have no friends. So what happens is उसके बाद मैं I take out my lunch and I'm just leaving the class, and then the teacher's like, where are you going? And I'm like, ma'am, I'm going to eat. ठीक है. And the teacher's like, no, यहाँ पे सब लोग क्लास में ही खाते हैं. So वहाँ पे रिसेस में, लंच में बच्चे क्लास में ही बैठ के साथ में खाते हैं. एंड इनफैक्ट एक टीचर भी प्रेजेंट होता है. लाइक तुम क्या देख रहे हो, तुम हमें खाते हुए देख के तुम्हें, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, हम क्या कर लेंगे वहां पे. लाइक हम कुछ खा लेंगे ऐसा जो नहीं खाना चाहिए. लाइक what are you trying to like supervise or whatever. I was about to cry because this is not the school life that I expected. But so इतना हुआ, and उसके बाद this girl comes up to me. I'm not gonna tell her entire name, but let's name her D, okay? So D comes up to me and D is very sweet. So D is also pretty. I The first thing मैं उसको बताती हूँ कि is that भाई, I find you very pretty, you're very pretty. ठीक है, I found her very pretty. She's like this, you know, really fair, and her eyelashes were really pretty. That's the first thing I noticed. She comes up to me, she talks to me, we sit together, and then we eat, and then other girls also come because guys तो आएंगे नहीं because एक पता नहीं क्या यार, एक रेखा खींच दी गई थी लड़कों लड़कियों के बीच में कि इससे तो क्रॉस ही नहीं करना है. सो उसके बाद मैं खाना खाया. आई एम जस्ट काइंड ऑफ लाइक हैप्पी बिकॉज डी इज एक्टिंग रियली नाइस टू मी. वो बहुत स्वीट है. मुझे अच्छा फील हो रहा था. मुझे ऐसा लग रहा था कि यार चलो, आई एटलीस्ट हैव लाइक वन पर्सन दैट आई एम टॉकिंग टू. देन डी इज ऑल्सो हेल्पिंग मी आउट अ लॉट. शी वाज लाइक कि मतलब मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया था बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर, सो उसने मुझे बहुत अच्छे से हेल्प भी किया कि मैं तुम्हें बताऊंगी क्या करना है क्या नहीं करना है. शी वॉज ऑन कॉल विथ मी, उसने मेरी बहुत हेल्प की है. ओके, दैट आई हैव टू गिव इट टू हर. फिर उसके बाद ऐसा ही चलता गया. एंड द स्कूल लाइफ वाज लाइक नॉट दैट एक्साइटिंग बिकॉज लाइक यू सिट अलोन. ठीक है, यू सिट अलोन, यू कांट टॉक टू गाइज, यू कांट टॉक टू इवन गर्ल्स बिकॉज द टीचर्स आर सो स्ट्रिक्ट. लंच में बाहर जाते नहीं हो, एक्स्ट्रा करिकुलर्स कुछ कराते नहीं है, पता नहीं. आई हेट दैट स्कूल. मैंने 11th 12th वहीं से की, राइट.
सो आई थिंक 11th में अच्छा था, मैं मेरी और डी की फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी हो गई एंड हम साथ में भी बैठने लग गए। आई फील लाइक मैंने जाके स्कूल को थोड़ी फ्रीडम दे दी है, आई एम किडिंग, बट लाइक आई मीन आफ्टर आई वेंट तो लाइक हम साथ में बैठने लग गए, मैं और डी बैठने लग गए, फिर अदर गर्ल्स ऑल्सो स्टार्टेड सिटिंग टुगेदर। तो ऐसा हो रहा है मैं और डी बहुत क्लोज फ्रेंड बन गए हैं एंड अभी तक सब अच्छा जाता है। तो 11th क्लास पूरी अच्छे से गई है। बीच-बीच में मुझे ऐसा कभी-कभी लगता था कि देयर आर सम रेड फ्लैग्स अबाउट डी दैट मे बी मुझे नोटिस करने चाहिए, बिकॉज़ वो कभी-कभी ऐसे देयर वाज़ लाइक रियली छोटी-छोटी बातों पे शी वुड जस्ट बी सो नेगेटिव और लाइक बी जेलस और लाइक इनसिक्योर व्हाटएवर, बट देन उसके बाद आई इग्नोर्ड इट बिकॉज़ इट्स फाइन। एंड देन 11th के एंड में एज़ वेल एज़ हमारे एक और भी फ्रेंड्स बन गए थे। सो मैं बैठी थी यहाँ पे, डी यहाँ पे एंड यहाँ पे there was a girl, another girl, K, and there was the girl B. So we're all sitting, right? And me and B were also good friends. And four of us are at this point good friends. So we're all friends. But like B used to be kind of like mean to the other girl. ठीक है, तो वो बहुत ऐसे mean हो जाती थी उससे. What happened? 11th में जब मेरा बर्थडे आया, सो इट वाज माय बर्थडे और माय बर्थडे इज ऑन 20th जून। सो व्हाट हैपेंड वाज मैंने और डी ने, डी का एक बॉयफ्रेंड था ऑफ कोर्स एंड वो उसको जो चाहती नहीं थी कि वो किसी को पता चले, तो ऑफ कोर्स मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं है। आई नेवर टोल्ड एनीबॉडी एनीथिंग। Now also like it's not like you know her. हमने प्लान किया था कि ठीक है हम जाएँगे। बट गाइस उस वक़्त व्हाट हैपेंड वाज़ कि इवन आई वाज़ हैविंग अ रियली टेरिबल डे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बर्थडे था उस दिन एंड आई समथिंग वाज़ रियली ऑफ एट माय प्लेस। तो मेरे पेरेंट्स की फाइट हो रही थी, बहुत ही प्रॉब्लम हो रहे थे। प्लस आई थिंक कुछ तो और भी हुआ था, बट मैं बहुत ही ज़्यादा सैड थी ऑन माय बर्थडे। मुझे अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करना था। बट हमारा तो प्लान था कि हम मिलेंगे। सो व्हाट हैपेंड वाज़ मैं इसको बोलती हूँ एक दिन पहले कि यार एक काम करते हैं ना, हम 20th को नहीं मिलते हैं, हम 21st और 22nd को मिलते हैं। बिकॉज़ द थिंग इज़ मुझे अच्छा भी फ़ील नहीं हो रहा है, प्लस इट इज़ आल्सो लाइक अ थिंग दैट आई लाइक टू सेलिब्रेट माय बर्थडे विद माय पेरेंट्स। सो लाइक आई विल मे बी गो पार्टी और लाइक डू एनीथिंग विद माय फ्रेंड्स, बट 20th को मुझे अपने फैमिली के साथ रहना पसंद है। सो आई टेल हर कि यार मुझे अपनी फैमिली के साथ रहने का मन कर रहा था बिकॉज़ आई वाज़ फीलिंग थोड़ा डाउन आल्सो। प्लस आई थिंक आई वाज़ आल्सो गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप उस वक़्त, तो मैं ऑब्वियसली बहुत सैड थी बिकॉज़ इमेजिन ऑन माय बर्थडे आई ब्रोक अप। सो ऐसा हो रहा था, डी गॉट मैड एट मी, लाइक शी लिटरली गॉट मैड एट मी इतना ज़्यादा, वो मेरे पे चिल्लाने लग गई। उसने मेरे को ऐसे चिल्लाना छोड़ो, उसने मेरे को ऐसे लिटरली अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। सो अब मैं उसको टेक्स्ट कर रही हूँ, टेक्स्ट कर रही हूँ, टेक्स्ट कर रही हूँ। मेरा बर्थडे है, मेरा ब्रेकअप हुआ है, मेरी तबीयत खराब है, मुझे कुछ करना है एंड शी इज़ लाइक हाउ डेयर यू मेक इट अबाउट योरसेल्फ? भाई इट इज़ अबाउट मी, इट्स माय बर्थडे। शी स्टार्टेड सेंडिंग मी स्क्रीनशॉट्स विथ हर बॉयफ्रेंड, ठीक है? तो उन स्क्रीनशॉट्स में यू कुड सी कि शी इज़ टेलिंग हर बॉयफ्रेंड कि यार मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ लोगों को, ऐसे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, कैसी है, कैसी है? व्हाट डिड आई डू भाई? मतलब इमेजिन उसकी ऑडेसिटी देखो कि वो मुझे ब्लेम कर रही है। बट उस वक़्त तक आल्सो आई वाज़ लाइक भाई माँ मुझे माफ़ करो। गाइज़ इट वाज़ माय बर्थडे, आई वाज़ स्टिल लाइक यू नो व्हाट ठीक है, लेट्स गो, लेट्स गो। आई डिड नॉट सेलिब्रेट द बर्थडे विथ माय पेरेंट्स, आई वेंट आउट विथ हर। ठीक है, वहाँ पे भी गए, हम एक कैफ़े पे गए। सो गेस व्हाट कैफ़े में जाके क्या किया होगा? लाइक इट वाज़ माय बर्थडे, सो यू एक्सपेक्ट राइट कि अगर मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड है तो वो मतलब मे बी शी वुड डू लाइक अ केक थिंगी फॉर मी, बट इफ नॉट अ केक देन एटलीस्ट शी विल बी देयर फॉर मी, वी कैन ईट समथिंग और समथिंग लाइक दैट, वी कैन स्पेंड टाइम राइट? नो। वहाँ पे जाके हम सब पहले तो बाहर बैठे हैं, वी ऑर्डर फूड। सो इट वाज़ माय बर्थडे एंड ऑफ कोर्स मैं ट्रीट दे रही थी, ठीक है? ये बात रखना कि मैं ही पे करूँगी हमेशा, मैं ही पे करूँगी थ्रू आउट, शी विल नेवर पे। एंड सो आई ऑब्वियसली वाज़ अबाउट टू पे, सो पहले वी ऑर्डर समथिंग एंड आई हैव नेवर मेट हर बॉयफ्रेंड। मैं इसके बॉयफ्रेंड को कभी नहीं जानती हूँ, प्लस अभी 2 मिनट पहले ये दोनों मिलके मेरी बिचिंग कर रहे थे। सो आई मीन एक तो पहली बात तो या आई डोंट माइंड पेइंग फॉर यू, बट व्हाई डू आई आल्सो हैव टू पे फॉर योर बॉयफ्रेंड हू इज़ अ ग्रोन, लाइक गाइस उसका बॉयफ्रेंड हमसे बहुत बड़ा था, ठीक है? सो वो मेरे से भी बहुत बड़ा है, सो व्हाई डू आई हैव टू पे फॉर अ ग्रोन मैन दैट आई एम जस्ट मीटिंग टुडे एंड दैट हू इज़ लाइक बिचिंग अबाउट मी? बट स्टिल यू नो व्हाटएवर मैंने पे किया, एक बार पे किया, देन शी इज़ लाइक ओह कैन आई ऑर्डर समथिंग मोर, मुझे बहुत भूख लगी है। गाइस उन्होंने इतना ज़्यादा ऑर्डर किया उन दोनों ने, मुझे खाने का भी मन नहीं कर रहा था बिकॉज़ आई वाज़ सो सैड, आई वाज़ नॉट एट माय होम, आई वाज़ फीलिंग रियली बैड, प्लस आई वाज़ आल्सो फीलिंग सिंगल एंड देन दे वर जस्ट लाइक बीइंग लवी-डवी व्हिच इज़ चलो कोई नहीं। सो उसके बाद व्हाट हैपेंड वाज़ उन्होंने कुछ खाया-वाया एंड देन पूरा एंड देन शी इज़ लाइक तो उस कैफ़े में यहाँ पे बीच में था, फिर ना एक अंदर जाके भी एक सिटिंग स्पॉट था एंड जहाँ पे यू कुड गो एंड यहाँ पे कोई कैमराज़-वैमराज़ नहीं थे, यू कुड जस्ट लाइक डू योर व्हाटएवर बिज़नेस दैट यू वांट टू अंदर। सो शी इज़ लाइक कि अंदर चलते हैं, तो हम तीनों अंदर गए। अब आई वाज़ ऑल्सो लाइक कि व्हाटएवर बिकॉज़ वहाँ पे कार्ड्स-वार्ड्स भी रखे थे, तो मुझे लगा था कार्ड्स-वार्ड्स खेलेंगे व्हाटएवर। आई वाज़ लाइक ठीक है,
मेरा भी मूड थोड़ा लाइटन अप होगा, ठीक है। अंदर जाके गेस व्हाट शी सेड, शी इज लाइक, तिथि कैन यू गो आउटसाइड, हम थोड़ा प्राइवेसी चाहिए। ब्रो, मेरा बर्थडे है, बहनचोद चूतिया, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है गाइस, आई नो, लिसन, अब तो मैं सेकंड थर्ड ईयर में हूँ कॉलेज के, एंड ये तो बहुत टाइम हो गया, एंड प्लस आई हैव नो ग्रजेस अगेंस्ट हर, बट मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। बट ओके, शी इज लाइक, कैन यू गो आउटसाइड, एंड आई एम लाइक, या ऑफ कोर्स आई कैन, लाइक आई लेफ्ट ऑब्वियसली, बट इमेजिन, इट वाज माय बर्थडे, ठीक है, इट्स योर बेस्ट फ्रेंड्स बर्थडे, एंड देन आई, व्हाट डिड आई इवन गो फॉर भाई, मैं तुम्हारे लिए पे करने गई थी, तुम्हें मिलवाने गई थी। एंड तो उन्होंने अपना पूरा टाइम वाइम लिया, मैं बाहर बैठी हूँ, आई इवन क्राइड बिकॉज आई वाज जस्ट फीलिंग रियली सैड बिकॉज obviously, and then they come outside and वापस आके her boyfriend is like, oh I feel hungry, can we order something, and I'm just like, you literally just had a, literally a big ass pizza, some pasta or spaghetti, you also had Maggie, which okay, and then you also had like some like पता नहीं क्या क्या beverages, and I'm just like, you're hungry in like 30 minutes, what did you do, अंदर क्या किया तुमने ऐसा, whatever, and I am like, okay, order then, and of course I, he could have paid but I paid for the entire thing. उसके बाद what happened was we go and then he had a bike, वो बंदा बाइक लेके आया है, ठीक है, कोई नहीं, तो अब बाइक लेके आया है, तो आई एम लाइक ओके ठीक है, तो मिलने वक्त तो इसके जो मेरे फ्रेंड के जो पापा थे, वो उसे, डी के जो पापा थे वो उसे मेरे वहाँ पे ड्रॉप करके गए थे घर पे, एंड वहां से हम साथ में गए थे, तो आते वक्त भी वी शुड हैव डन दैट, नो, शी लेफ्ट मी एट द कैफे, शी आउटराइट लेफ्ट मी एट द कैफे, वो बाइक पे उसके साथ चली गई, मे बी उसने ड्रॉप किया होगा, क्या किया होगा, आई डोंट नो, शी लेफ्ट मी एट द कैफे, एंड आई वाज जस्ट लाइक, एंड उस कैफे पता है थोड़ा ऐसी जगह पे था ना जहाँ पे ऐसे नहीं मिलता है, उबर जल्दी नहीं आता है, रैपिडो जल्दी नहीं आता है, प्लस कुछ भी नहीं मिल रहा था, मैं वहाँ पे अकेले खड़ी रही, देन आई वेंट टू माई, यू नो, माई प्लेस, आई हैव क्राइड, मैं इतना रोई हूँ गाइज, ट्रस्ट मी, मैं इतना ज्यादा रोई हूँ बिकॉज आई वाज जस्ट सो सैड कि व्हाट इज माई बर्थडे, एंड इट वाज जस्ट लाइक अ वेरी वेरी बैड थिंग। उसके बाद व्हाट हैपेंड वाज, इतना हुआ, मैंने स्टिल इसके कुछ भी ग्रजेस नहीं रखे, सब चल रहा है, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू सम ऑफ द स्मॉल थिंग्स व्हिच आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो मतलब ऐसा था ना कि आई एम नॉट द स्मार्टेस्ट किड, बट एट द सेम टाइम मैं नहीं पढ़ती हूँ इतना, बट समहाउ आई स्कोर गुड। सो लाइक व्हाट हैपेंड वाज, तो हमारे जब भी टेस्ट होते थे, तो आई वाज रियली गुड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडीज में आई वाज रियली गुड, वी हैड अ सब्जेक्ट, एंड द टीचर रियली लाइक्ड मी, आई डोंट नो, I'm very likable, obviously, bitch. Fuck you. If you're watching this, fuck you. I'm so mad. But okay, so I was like really good at that. So मुझे हमेशा like 20 में 20 आ रहा है, 19 आ रहा है, whatever. So she used to compare herself to me बहुत ज़्यादा. So like I get it कि अगर आपके फ्रेंड को बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो ऐसा लगता है कि यार तुझे मतलब आने चाहिए, बट लाइक मुझे भी आने चाहिए, जो भी, आई अंडरस्टैंड, इट्स नेचुरल, बट लाइक शी यूज्ड टू बी लाइक कि ओ तुझे कैसे आ गए, लाइक आई वुड हैव स्कोर्ड मोर, और अगर वो मेरे से कभी गलती से स्कोर ज्यादा कर ले, शी वुड बी सो हैप्पी गाइज, वो इसलिए हैप्पी नहीं होगी कि उसके अच्छे स्कोर है, वो इसलिए हैप्पी होगी बिकॉज शी हैज स्कोर्ड मोर देन मी। फिर एक बार आई रिमेंबर हमारा एक सब्जेक्ट था अकाउंटेंसी, उसमें आई स्कोर्ड मोर देन हर, एंड शी इज लाइक तुझे कैसे आ गए, देख मेरे, मैंने अगर ये सही कर दिया था तो मेरे भी आ गए होते, विच इज डा, यू स्टूपिड बिच, ऑफ कोर्स अगर तूने वो सही कर दिया तो तेरे ज्यादा मार्क्स आएंगे ही ना, क्या चूतिया बातें कर रही है भाई, मैंने कुछ बोला भी नहीं, एक तो मेरी सबसे बड़ी आदत है, उस वक्त आई कैन नेवर से एनीथिंग, मेरे माइंड में इतनी सारी चीजें चल रही होती है कि I'll fuck you up, and then the only thing I say is yeah, that makes sense, that makes total sense, I agree. तो फॉर एग्जाम्पल शी वुड मेक फन ऑफ मी, शी वुड ऑल्सो मेक फन ऑफ द अदर टू गर्ल्स, तो उनमें से जो एक थी ना बी, वो और मैं क्लोज हो गए थे बहुत ज्यादा बाय द स्टार्टिंग ऑफ 12th और समथिंग, वी वर गुड फ्रेंड्स बाय नाउ, बट ना वो इतना ज्यादा ऐसे हमारे बीच में चुगली करेगी, सो मेरी चुगली उससे आके करेगी, उसकी चुगली मेरे से आके करेगी, एंड बहुत छोटी छोटी बातों पे, एंड शी वुड ऑल्सो बी सो डिमीनिंग टू हर, शी वुड, उसका एक बॉयफ्रेंड था बी का, एंड शी वुड जस्ट बी लाइक कि ओ तुम तो मतलब यू नो, इवन इन वियर्ड वे शी वुड बी लाइक कि ओ आई एम प्रीटी श्योर यू हैव लाइक had sex with him, or I'm pretty sure तूने सब कुछ कर लिया होगा, ये कर लिया होगा, वो कर लिया होगा, which is like bro, stop it, like it's so embarrassing, like उसने कुछ भी किया हो, first of all तुम्हें क्या है, and as if you're talking like you're some saint or whatever. फिर I'll tell you one more thing, ठीक है, तो हम लोग ना साथ में ट्यूशन लगे, सो हमने एक ट्यूशन ज्वाइन किया 11th में, सो 11th में हमने अकाउंट्स की ट्यूशन लगाया, राइट, we go to the tuition and the teacher is fine, all right, whatever. There was a particular subject, I don't know if you guys know, let me know if you know, एक शेयर्स का एक बुक होती है पूरी अकाउंटेंसी की सीबीएसई में, सो वो पढ़ा रहे थे, राइट, सो पढ़ा रहे थे, एंड शी, सो दैट वाज रियली इजी टू मी, लाइक ऐसा सबका होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स यू अंडरस्टैंड एंड सम कॉन्सेप्ट्स यू डोंट, सो आई अंडरस्टूड देम, इट वाज लाइक रियली इजी टू मी,
गाइस पता है, शी गॉट मैड एट मी जस्ट बिकॉज मुझे वो कुछ इमेजिन हाउ अडास आई कांट। सो लाइक मतलब जस्ट बिकॉज मेरे को वो जो सर सब पढ़ा रहे थे वो समझ आ गया, उसकी गांड जल गई, उसको इतना बुरा लग रहा है, उसको लग रहा है कि क्यों समझ आ रहा है इसको, कुछ उसको नहीं समझ आ रहा था। इसके बाद ऑल्सो शी आस्क्ड मी फॉर माई हेल्प, मैंने ट्यूशन में रुक के उसको समझाया कि नो लेट मी हेल्प यू आउट, दिस इज नॉट हाउ यू डू इट, लेट मी टीच यू। शी डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, इट्स नॉट माई फॉल्ट इफ यू आर डम, ओके, एंड देन इट्स ओके। सो हम ना ट्यूशन साथ में जाते थे, राइट। ट्यूशन से आते वक्त ऑल्सो, सो आते वक्त शाम हो जाती थी या कुछ भी जाता था तो हम कहीं कुछ खाने के लिए चले गए, कुछ भी हुआ, गेस हु विल पे? लाइक गाइस ऐसा होता है ना कि इट्स फाइन, आई डोंट माइंड पेइंग फॉर माय फ्रेंड्स, इट्स ओके, आई विल पे फॉर यू। इनफैक्ट ये स्प्लिट का कॉन्सेप्ट ही मेरे लिए बहुत वियर्ड था, अनलेस व्हेन आई लाइक जब तक आई केम टू दिल्ली, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। सो वहाँ पे तो लाइक आई यूज्ड टू पे, आई ऑलवेज यूज्ड टू पे एंड आई डोंट माइंड पेइंग, बट कभी तो यू शुड ऑफर भाई, तुम कितने बेशरम हो। लाइक चाहे छोटी सी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो, आई विल ऑलवेज हैव टू पे, शी विल नेवर पे, शी विल जस्ट बी लाइक ओ आई डोंट हैव इट, यू नो। एंड ऐसा भी नहीं था कि शी वुड इवन बी लाइक कि ओ यार दिस इज समथिंग दैट यू डू, दिस इज समथिंग लाइक यू पे बैक, राइट। शी वुड नॉट। What is it? Gift? Guys, I'm shooting this video and my friend literally got a gift for me. Get yourself better friends, bitch. If you're my subscribers and you don't have good friends, and I'm shouting. What is it? सो गाइस इतना होता था, एंड मतलब वो कभी पे नहीं करेगी भाई, वो बंदी कभी पे नहीं करेगी, एंड विच इज ओके, बट उस वक्त मुझे कुछ फील भी नहीं होता। मैं अभी तुम्हें बता रही हूँ कि हाँ वो पे नहीं करती थी, ये नहीं करती, उस वक्त मुझे ना इतना नहीं यार, मुझे नहीं पता था यार कि इतना कुछ सोचना पड़ता है। राइट नाउ आई थिंक आई हैव बिकम वेरी बेटर, बट व्हाटएवर, वेरी बेटर, वे बेटर। एंड उसके बाद ना मतलब हम कभी भी जाएंगे, हम गोल, मैं उसको गोलगप्पे खिलाऊंगी, मैं उसको सब कुछ ठिसवाऊंगी ठुसवाऊंगी, वो सब कुछ खाएगी बिकॉज फ्री का खाना शी यूज्ड टू लव, right? And she would criticize everybody else for eating too much or gaining weight. She used to criticize my nose a lot, which has made me kind of insecure as well, but it's fine. So let me tell you one more incident. Let me tell you. So in this incident what happened is, मैं एक दो दिन स्कूल नहीं गई थी, ठीक है, तो एक दो दिन स्कूल नहीं गई थी, एंड मैं जब स्कूल गई तो ये मुझे बिठा के शी इज लाइक थी कैन यू टेल मी समथिंग, आई वाज लाइक हाँ बोलो, एंड शी इज लाइक कि तूने क्या डिड यू सेंड सम मे बी वियर्ड पिक्चर्स टू समवन, एंड आई एम लाइक व्हाट द फक डू यू मीन बाय दैट, नो आई डिड नॉट। एंड शी इज लाइक नो मुझे ना बी वाज टेलिंग मी कि oh you did, and I was like what the fuck, I will fucking kill B because guys मुझे ना like you can say anything but some things which just trigger me, I don't like them, like do not joke about that, right? मैं बी से बात कर रही हूँ एंड बी नेक्स्ट दिन जब आई तो मैं उसको बोल रही हूँ कि डिड यू से समथिंग अबाउट मी लाइक दैट, एंड शी इज लाइक नो। आई वाज लाइक नो यू डिड राइट, यू मस्ट हैव सेड समथिंग, तूने ये बोला कि मैंने किसी लड़के को कुछ भेजा है गंदे पिक्चर्स, एंड मुझे डी ने बताया, एंड शी इज लाइक आई हैव नेवर सेड इट टू हर, इन फैक्ट let me tell you what happened. So this guy was there and he was just flaunting ki yeah, I do have her on my ID, which is so okay. Let me tell you one thing, guys. I am so sorry, I'm going to sound like a bitch right now, but I honestly do not care, okay? First of all, some people have this very weird mentality. For me, I've always had guy friends, I've always been around guys, I do not have that orthodox mentality, so no. But some people have that कि just because you've added them, just because, and in fact जहाँ पे मैं वहाँ पे गई थी guys, वो अलग ही जगह थी भाई, वेंचूत क्या भाई, वहाँ पे तो अगर तुम किसी लड़के से बात कर लो बस तुम्हारी शादी होगी, कल के कल तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे फेरे होंगे, अगर नहीं हुए तो you're dead. It was like that. So just because I added that guy, he was like oh yeah she's on my snap, you know, love that, whatever. So उसके बाद हम लोग ऐसे थे, and then उसके बाद I'm like what the fuck, and she's like B telling me कि listen let me tell you what happened. So this guy is there and this guy tells us कि oh yeah I do have Tithi on my this, and yeah she's like yeah you know she does send me pictures. First of all, I never sent any pictures, guys. What pictures he was referring to were normal pictures that I used to post, which is bro, I'm not sending him to you, I'm like posting them, so you're so freaking dumb, but it's fine. उसके बाद what happened was this guy मुझे इतना रोना आया उस दिन, I was so sad, I archived all my posts and shit because I was feeling so bad कि like भाई what is this place. And then B is telling me कि he told us, and then D is like कि that is so cheap, how can she do that, you, in fact she was the one, she was B is telling me कि D was the one who was so happy about it. She was like shouting and screaming and laughing about it with all the male attention she was getting, because of course all the guys were talking about me, she was getting attention talking about me, but of course she was getting attention, so that all that matters. And bhai uska to boyfriend tha, right, she still used to flirt with the guys in the school whatever, but who cares.
एंड उसके बाद इतना हुआ, फिर मैंने उसको भी कन्फ्रंट किया एंड नो अकाउंटेबिलिटी व्हाटसोएवर। शी इज लाइक, मुझ पे गुस्सा मत हो, मतलब उसने पूरा पता है पूरी बात को टाल दी। शी इज लाइक कि मेरी कोई गलती नहीं है, शी उनकी कॉन्वर्जेशन हुई एंड गाइस आई वाज सो हर्ट, आई शाउटेड एट द गाय, आई शाउटेड एट एवरीबडी, आई वांटेड टू cry because I did cry. I cried in front of my teacher and my teacher was like कि टीचर पे कितना, I don't want to say anything mean but टीचर भी was like छोड़ दो बात को भाई, क्यों भाई बात को प्रिंसिपल के पास लेके जाओ ना, इतनी सीरियस बात है। I've tolerated so much disrespect from this girl. उसके बाद also I let it go. I'm like, you know what, it's fine, it's okay, just let it go. Ending आ गया, बोर्ड स्टार्ट हो गए, पूरा वही प्री बोर्ड्स एंड एवरीथिंग। उसमें also when I used to score good, she used to feel bad, she used to cry about it। ये जब भी मैं स्कोर अच्छा, मतलब I'll tell you how I would know। I would score good, I would get my marks, ये मेरे से बात करना बंद कर देगी, पूरे दिन ये मेरे से बात नहीं करेगी, ये जाके कहीं और बैठ जाएगी, किसी और के साथ बैठ जाएगी। That's what she used to do. Also she has this very weird pick me habit। वो पूरे क्लास के बीच में ना उठ के ना चिल्लाने लगेगी या फिर क्यूट क्यूट एक्ट करेगी कि गाइस, और जब मैं तो करूंगा, मैं तो करूंगा, आई मीन girl, we all know that you're Punjabi, come on, where is that मैं करूंगा coming from, like you're obviously faking it or whatever। जब रिजल्ट आए बोर्ड्स के, तो उस दिन ना मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल आता है, इसका और बी का, डी का और बी का, राइट, एंड दे आर बोथ लाइक, ओ हाउ मच डिड यू स्कोर, आई वाज लाइक, ओ आई गॉट जितने जितने मार्क्स, आई गॉट 95, flex that, but whatever, I got 95 and they both got less than me, right? And they were like, D did not sound happy, she cut the call, she left, and B was then, B is telling me ki it's okay यार छोड़ना उसको, मतलब maybe she doesn't feel good, and I was like of course। हमारे फेयरवेल हुए हमारे प्री बोर्ड्स एंड ऑल के बीच में, आई थिंक प्री बोर्ड्स के पहले होते हैं बाद में होते हैं, आई डोंट रिमेम्बर। आई हैड नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो हमारे स्कूल में ना ऐसा होता था कि दे यूज्ड टू सेलेक्ट दिस मिस फेयरवेल, इन्होंने सबने पार्टिसिपेट किया उसमें, मुझे करना भी नहीं था, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। व्हाट हैपेंड इज वी डिडंट नो कि वो ऐसे पार्टिसिपेट करना है नहीं करना है, द टीचर्स ओनली, द बोर्ड मेंबर जो भी थे वो ही सबको देख के डिसाइड करते थे कि वो कौन है सिलेक्ट होगा। दे जस्ट सेड माय नेम एंड आई एम जस्ट शॉक्ड, trust me, it was filmy, I'm just like, what, like me, what, no, why? So I went, obviously I'm confused, I मुझे पसंद भी नहीं है इतना attention, guys, I'm on the stage and I'm just like awkward, like I want to go, so I'm just there, and then she is like so mad at me, like so mad at me, like she's just like not talking to me stage, so she's glaring at me, she's giving me the like the, you know, the bitchiest eyes possible, and then फिर उसका भी name बुला लिया, and then she comes to me and I'm so happy for her, like I'm literally like finally, oh my god, I hug her on the stage and I'm so happy। I was like ये, because I knew that उसको बनना था। लेकिन ऐसे बहुत सारे राउंड्स हुए, स्टूपिड राउंड्स थे यार, पता नहीं मिस यूनिवर्स बना रहे हैं जो। एक रैम्प वॉक राउंड हुआ, गेस व्हाट, आई गॉट सिलेक्टेड इन इट बिच, आई ऑब्वियसली वन दैट। एंड उसके बाद तो स्टेज पे कुछ तो दे आस्क यू क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, सो आई वाज मिस यूनिवर्स एंड माय फ्रेंड वाज मिस ईव और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। So we won, and उसके बाद से she stopped talking to me. D completely stopped talking to me. I had this tiara and everything. She was like, "Let me have it, let me have it." She took it. She wore the tiara. But now, just everybody was taking the tiara, whatever, it's fine. This she also took the slash that you have the Miss Farewell one, which is fine. I did not think about it itna. But then बाद में I found out that she posted it and she was sending it to people and her parents were posting it, and maybe she told her parents that she won, which is just like, oh my god, that's crazy delusional। एंड माइंड यू, मैंने तुम्हें बताया था कि ये बी को तो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, ये बी को कैरेक्टर शेम करती थी, कितनी गंदी बातें बोलती थी, इडियट समझती थी सब कुछ। उस दिन शी इज लाइक बी शुड हैव वन, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मतलब ऑब्वियसली आई वन एंड आई एम योर फ्रेंड, सो ऑब्वियसली इफ आई एम हैप्पी दैट मैं, अगर मेरी फ्रेंड भी बनती तो मैं खुश होती, बट अगर मैं जीत गई हूँ भाई तो वाई ब्रिंग दैट कि ओ यू डिजर्व टू विन, लाइक आई डिड नॉट डिजर्व टू विन, राइट। शी वाज डूइंग दैट एंटायर टाइम, ओ माय गॉड, देन वी वेंट बैक। फिर एक बार पता है क्या हुआ था, हम अब बहुत खत्म ही होने वाला था स्कूल लाइफ ऑलमोस्ट, सो वी वर लाइक एक काम करते हैं, चलो लेट्स लाइक गो आउट। So everybody was like, let's go out, and the teachers were also like, oh, we'll also join you। I wanted to go, but she was like कि मुझे नहीं जाना है, I don't feel like going, let's go somewhere else। हम एक कैफे में गए, so I was there, she was there, and हमारी एक फ्रेंड थी जो आई थी बी, राइट। सो हम वहाँ पे है सब लोग, एंड वहाँ पे ऑल्सो वी हैव फूड एंड एवरीथिंग। खाती तो सबसे ज्यादा यही थी, आई डोंट वांट टू बी मीन बट ब्रो लेट्स बी रियल, तुम खाते सबसे ज्यादा थे, एंड खाती सबसे ज्यादा ये थी। एंड उसके बाद से पेमेंट करते वक्त गाइस ऐसा भी नहीं होता है ना कि यू से समथिंग भाई, वंस यू से कि लाइक ओके आई विल ऑल्सो पे, और इट्स फाइन इफ यू डोंट हैव मनी, उस वक्त यू से कि ठीक है मैं तुम्हें बाद में पे करती हूँ, स्प्लिट कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। नो, शी वुड जस्ट खा लेगी पहले चप 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 करके, उसके बाद बैठ जाएगी, शी जस्ट बी लाइक। एंड उसके बाद ऑब्वियसली आई पेड, एंड बाद हमारे बोर्ड्स एंड एवरीथिंग स्टार्टेड एंड वी वर जस्ट देयर
and boards में obviously she did not talk to me to the farewell and everything. I don't know, I stopped talking to her completely. मैं उससे इतना बात भी नहीं करती थी. She also never used to text me because of course उसका यूज खत्म हो गया. एक दो बार she did text me जब उसको मिलना था उसके बंदे से, but I completely said no कि I'm so sorry, I can't help you with that, I'm busy. उसके बॉयफ्रेंड के बारे में भी सबको पता चल गया था, एंड देन भाई साहब, जस्ट बिकॉज उसके बॉयफ्रेंड के बारे में सबको पता चल गया, शी थिंक्स दैट like I know, मतलब मैंने बताया or something like that, which is like, girl, I have no interest, trust me, I do not care. वो सबको जाके बोलने लगी कि तिथि इज अ बैकस्टैबर, तिथि इज अ बैकस्टैबर. इट्स लाइक बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो इतना बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड करती थी, बट इट वाज नॉट लाइक शी वाज लाइक रियली लॉयल टू हिम. शी हैड अ फ्रेंड, let's call him R, and he was like, he used to like her, he used to like her a lot, he used to flirt with her and everything. And वो उसको नो भी नहीं बोलेगी, होप्स भी देगी, बट उसको लाइक कभी इतने भी होप्स नहीं देगी कि he can just be like okay. So but yeah, that's the story guys. उसके बाद से I've never talked to her. कभी कभी ना ऐसा होता है, कभी कभी कुछ चीजें हो रही होती है ना, तुम सोचते भी नहीं हो कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ. लाइक आई डोंट नो, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेमेंट वाला हो गया, और या बर्थडे वाला इंसिडेंट इन द मिस फेयरवेल इंसिडेंट, व्हाटएवर. इन सब में मैं सोच नहीं रही थी. कभी कभी ना जस्ट सिट बैक एंड थिंक कि अगर ये मेरी अच्छी फ्रेंड होती, इफ दिस पर्सन वाज अ ट्रू फ्रेंड टू मी, वुड दे एवर डू दिस टू मी, राइट? सो ये लेसन ही लेना, बाकी चूतिया लेसन मत लो इससे कि हाँ जाके अपना सर मारो दीवार पे. डोंट टेक दैट. Happy New Year. This is going to be my last video of 2025. Now I'll meet you next year. And I hope you guys liked it. And please do subscribe to my channel. We need to reach a lot of subs this year. That's the goal. And I love you guys so much. Bye. Mwah.